उसके बाद जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। आज हम उनकी वर्किंग को देखेंगे। सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर जो यूज़ कर रहे होते हैं उसमें आपका सबसे जो पहला कंपोनेंट है वो है आपके पास सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को जो है मोस्टली जो है आप लोग जो यूज़र्स हैं, जो नॉर्मल यूज़र हैं, वो आप उसको सीपीयू भी बोल रहे होते हैं। तो ये जो सीपीयू कहा जाता है ये सीपीयू नहीं होता, ये आपका सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट ये होता कहाँ पर है? आपके मॉनिटर के साथ जो राइट साइड पर एक बॉक्स पड़ा हुआ होता है वो हमारे पास कहलाता है सिस्टम यूनिट। तो ये हमारा मेन कंपोनेंट होता है किसी भी कंप्यूटर का, तो वो हमारे पास है सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट आपका राइट साइड पे पड़ा हुआ होता है। अगर सिस्टम यूनिट के आप अंदर देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिस्टम यूनिट के अंदर जो है आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो वर्किंग कर रहे हैं या जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं आपके सिस्टम यूनिट के अंदर जो है कनेक्ट हो रहे होते हैं। It is made up of plastic और metal to protect the component inside it। तो सिस्टम यूनिट जो है आपका या तो प्लास्टिक फॉर्म में होता है या आपके पास मेटल का बना हुआ होता है। उस सिस्टम यूनिट के अंदर आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो कनेक्ट होती हैं एक बोर्ड के ऊपर। आपके पास वो जो बोर्ड होता है सिस्टम यूनिट के अंदर लगा हुआ होता है, और वो जो बोर्ड होता है वो आपके पास कहलाता है मदरबोर्ड। All the electronic components of the computer are connected to each other on the motherboard। तो उस मदरबोर्ड के ऊपर आपके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। अब सिस्टम यूनिट के अंदर आपके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? आपका है मदरबोर्ड, प्रोसेसर है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है एंड अदर इलेक्ट्रॉनिकली कंपोनेंट्स। बाकी के जो आपके कंपोनेंट्स हैं, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो आपके होते हैं सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, आपके पास एक सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट के अंदर आपके पास एक मदरबोर्ड होता है, एक आपके पास बोर्ड होता है। उस बोर्ड के ऊपर जो है आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो उसके ऊपर कनेक्ट होते हैं। अब इसके मॉडल्स की हमने बात की थी, डिज़ाइन की बात की थी कि आपका जो सिस्टम यूनिट है वो इन विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड शेप जो है इसको हमने क्लासिफाई किया है दो टाइप्स में। एक आपके पास है टॉवर मॉडल और दूसरा है आपके पास ऑल इन वन कंप्यूटर। तो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था कि टॉवर मॉडल आपके पास वो मॉडल होता है जिसमें आपका राइट साइड पर कंप्यूटर पड़ा हुआ होता है और आपका लेफ्ट साइड पर जो है मॉनिटर जो है वो आपका सेपरेटली पड़ा हुआ होता है। तो ये आपके पास टॉवर मॉडल है जिसमें आपका मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट जो है वो सेपरेटली वर्क कर रहे होते हैं। दूसरा जो आपके पास सिस्टम यूनिट का मॉडल है वो है हमारे पास ऑल इन वन कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है, जो आपका सीपीयू है वो आपका हॉरिजेंटली पड़ा हुआ होता है आपके डेस्क के ऊपर, और उस हॉरिजेंटल आपका जो सीपीयू होता है उसके साथ आपका कनेक्ट होता है आपका मॉनिटर। तो ये हमारे पास मॉडल्स हैं आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की, या जो आपके पास कंप्यूटर जो है आपके पास उसके आपके पास दो मॉडल्स हैं। एक आपके पास है टॉवर मॉडल, दूसरा है आपके पास ऑल इन वन कंप्यूटर। इस वक्त जो आपके कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं वो आपके पास यूज़ हो रहे हैं टॉवर मॉडल की फॉर्म के। ऑल इन वन कंप्यूटर्स आपके पास प्रीवियसली यूज़ हो रहे थे, अब इनका ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा ऑल इन वन कंप्यूटर का। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न मैंने आपको इसकी पहले भी बताई थी कि ऑल इन वन कंप्यूटर्स को इस वक्त आपके जो यूज़र्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑल इन वन कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि इसकी वर्केबल फॉर्म इतनी ज़्यादा नहीं है कि सिस्टम यूनिट के अंदर आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। अब इशू ये है कि जब आपका किसी ना किसी सिस्टम यूनिट में जो कंपोनेंट आपका लगा हुआ है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है या आपको उसको अपग्रेड करना पड़ जाता है, तो इशू ये है कि आपको आपका जो मॉनिटर है इसको भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद जो है फिर आपका जो है सिस्टम यूनिट के अंदर आपकी फिक्सिंग होगी उस फॉल्ट की।
तो ये आपका मेन ड्रॉबैक था ऑल इन वन कंप्यूटर्स को यूज करने का। तो ये दो हमारे पास डिजाइन हैं सिस्टम यूनिट के। सिस्टम यूनिट के बाद जो है हमारे पास जो अदर कंपोनेंट है वो है हमारे पास मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि मदरबोर्ड जो है आपके पास उसको आप सिस्टम बोर्ड भी कह रहे होते हैं या हमारे पास उसको मेन बोर्ड भी कह रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, आपके सिस्टम यूनिट के अंदर एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो वर्किंग कर रहे होते हैं, प्रोसेसर है, आपका रैम है, आपकी स्टोरेज डिवाइस है। उसके अलावा आपका जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर जो आपकी डिवाइसेस होती हैं, जो आपकी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका माउस है, आपका कीबोर्ड है, आपका मॉनिटर है, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये भी आपके मदरबोर्ड के ऊपर आकर कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो आपके मदरबोर्ड के ऊपर आपका प्रोसेसर होता है, आपकी मेमोरी होती है, एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं, पोर्ट्स लगी हुई होती हैं। इन पोर्ट्स के थ्रू जो है आपका कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट होता है आपके कीबोर्ड से, आपके उस माउस से और आपके मॉनिटर से। वीडियो कार्ड जो है गेमिंग के लिए जो है यहाँ पर आपके वीडियो कार्ड आपके यूज हो रहे होते हैं, जो कनेक्ट हो रहे होते हैं वो आपके मदरबोर्ड के ऊपर। और नेटवर्क अडाप्टर कार्ड भी जो है आपका मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होता है। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसको आप सीपीयू भी कहते हैं। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सिस्टम यूनिट के अंदर। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, हम सिस्टम यूनिट को पढ़ रहे हैं कि सिस्टम यूनिट के अंदर आपका जो सिस्टम यूनिट के अंदर आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो नंबर वन हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सबसे पहले आपका सिस्टम यूनिट, पहले हम लोगों ने सिस्टम यूनिट को डिस्कस कर लिया है कि आपका सिस्टम यूनिट जो है वो किस तरह से है। उसके बाद हम उसके इंटरनल जो उसके कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, अब हम उनको डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले सिस्टम यूनिट में आपके पास टावर मॉडल है या आपके पास ऑल इन वन कंप्यूटर है। अब आपका ये जो सिस्टम यूनिट है इसके अंदर आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। नंबर वन आपके पास मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के बाद जो है आपके ये इस मदरबोर्ड के ऊपर ही आपका सीपीयू लगा हुआ होता है। तो हम सीपीयू को देख लेते हैं कि आपका ये जो सीपीयू है ये किस तरह से वर्क कर रहा होता है। सीपीयू आपका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी सिस्टम यूनिट में या किसी भी कंप्यूटर में। जो आपका सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपका सीपीयू भी कहलाता है। इसको आप ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो आपकी सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है। तो सीपीयू को आप प्रोसेसर भी कहते हैं। ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपके कंप्यूटर्स में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना कंपलसरी है, बिकॉज आपके कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो आपका सीपीयू ही परफॉर्म कर रहा होता है। और अ सिस्टम यूनिट कैन नॉट वर्क विदाउट अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपके कंप्यूटर में या आपके सिस्टम यूनिट में सीपीयू नहीं लगा तो आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर सकता, बिकॉज आपका जो यूज़र इनपुट करता है, जो आपका डाटा सबमिट हो रहा होता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपकी यूजफुल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन का यूजफुल फॉर्म ऑफ डाटा आपकी डिस्प्ले हो रही होती है या आपकी जनरेट हो रही होती है, मीनिंगफुल फॉर्म जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जो वो जनरेट हो रही होती है वो हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। तो इसलिए आपका जो सीपीयू है वो इसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी सिस्टम में। तो मदरबोर्ड के ऊपर आपका ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ होता है और आपका ये जो सीपीयू है ये परफॉर्मेंस क्या कर रहा होता है, परफॉर्म क्या कर रहा होता है। नंबर वन जो है ये इसके परफॉर्म कर रहा होता है ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। आपका जो डाटा आ रहा है, आपका जो बेसिक फॉर्म में कंटेंट सबमिट हो रहा है जो आपके पास कहलाता है डाटा, उस डाटा के ऊपर जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग होनी होती है वो आपकी प्रोसेसिंग जो है सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है।
दूसरा जो इसका वर्किंग होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, वो हमारे पास होती है कि ये मॉनिटर कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है कि आपके जो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको बता रहा होता है कि किस कंपोनेंट ने कौन सा काम परफॉर्म करना है। तो ये दो काम हैं आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। तो इस सीपीयू को इस लिहाज से, इसकी वर्किंग के लिहाज से डिवाइड किया जाता है। आपका जो वो चिप लगी हुई होती है उस चिप को आप सीपीयू कहते हैं। उस सीपीयू को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है आपके पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। सेकंड जो है वो आपके पास है कंट्रोल यूनिट। अब जो कंट्रोल यूनिट है ये आपके पास क्या कर रहा होता है? कंट्रोल यूनिट जो है ये सुपरवाइज कर रहा होता है आपके कंप्यूटर को। कहने का मतलब ये है कि जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है ये मॉनिटर कर रहा होता है या सुपरवाइज कर रहा होता है आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कि किस कंपोनेंट ने कौन सा काम परफॉर्म करना है। एक तो ये इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है, प्लस जो है ये इंफॉर्मेशन आपके पास जो डाटा आ रहा होता है उसकी नेचर को समझ रहा होता है, इंस्ट्रक्शन की नेचर को समझ रहा होता है कि ये जो मेरे पास डाटा आ रहा है इसके ऊपर किस टाइप की प्रोसेसिंग परफॉर्म होनी है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आपका जो कंट्रोल यूनिट है ये एज ए सुपरवाइजर वर्क करता है। प्रोसेसिंग कोई आपका प्रोसेसिंग कोई नहीं करता, एक्चुअल में सिर्फ मॉनिटर करता है आपके सीपीयू को। तो इसके जो ऑपरेशंस हैं वो है हमारे पास, सबसे पहले ये क्या करता है कंट्रोल यूनिट, आपकी जो इंस्ट्रक्शन आपका यूजर सबमिट कर रहा होता है वो इंफॉर्मेशन को लेता है मेन मेमोरी से। इंस्ट्रक्शंस को ले लिया मेन मेमोरी से। इंस्ट्रक्शंस को लेने के बाद उस इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करता है कि अब जो मेरे पास ये इंस्ट्रक्शन आई हैं इसके ऊपर मैंने कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो कंट्रोल यूनिट ने सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड किया। सबसे पहले जो है उसने मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फेच किया। फेच करने के बाद जो है उन इंस्ट्रक्शंस को वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि मेरे पास ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें आपका यूज़र क्या चाह रहा है, उसकी टाइप को समझता है कि किस तरह के ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म होने हैं। ऑपरेशन की नेचर को समझने के बाद जो है कंट्रोल यूनिट जो है ये फर्दर आपका जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको फर्दर ट्रांसफ़र करता है, आपके जो अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको ट्रांसफ़र कर देता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो दूसरा कंपोनेंट जो आपके सीपीयू का है वो है आपके पास अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो आपका सुपरवाइज कर रहा होता है कि आपका कौन सा टास्क जो है वो कहाँ पर परफॉर्म होना है। तो कंट्रोल यूनिट के बाद जो आपका दूसरा कंपोनेंट है सीपीयू का वो है हमारे पास अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। आपका जो यूज़र डाटा सबमिट कर रहा होता है या जो इनपुट आ रही होती हैं उसके ऊपर जितनी भी आपकी कैलकुलेशन का वर्क होता है वो सारे का सारा आपका एएलयू में परफॉर्म हो रहा होता है। आपका जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सिर्फ सुपरवाइज करता है कि आपके जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उसकी नेचर क्या है और किस कंपोनेंट ने जो है कौन सा टास्क जो है परफॉर्म करना है वो सिर्फ ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र के बाद जो है आपके पास जो दूसरा कंपोनेंट है सीपीयू का वो है आपके पास एएलयू। ये क्या करता है, जितनी भी आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं एएलयू पार्ट में कैलकुलेट होते हैं। एएलयू के आपके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है आपके पास अरिथमेटिक यूनिट, दूसरा है आपके पास लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक में है कि आपकी जो इनपुट सबमिट हुई है उस इनपुट के ऊपर जो आपकी प्रोसेसिंग होनी होती है, आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है वो आपकी अरिथमेटिक यूनिट में होती है। और जो लॉजिकल कैलकुलेशन होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारी आपकी जो लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो आपके लॉजिक यूनिट में परफॉर्म होती हैं।